जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको, फरीदाबाद शहर की मुझे लगता है कि सबसे पुरानी संस्था होगी और सबसे पुराना स्कूल भाटिया संघ समाज। और उसी स्कूल के परिसर में एक तारा नेत्रालय खुला हुआ है। उसके प्रधान है मोहन सिंह भाटिया जी, और तमाम जो इनकी स्कूल के और इनकी संस्था के जो मेंबर दिखा दें आपको, दिवंगत सदस्य एवं स्वयं सेवक, तमाम शहर के लोग, भाटिया बिरादरी के लोग, खासकर भाटिया बिरादरी के, और तमाम जो लोग फरीदाबाद के रहने वाले एनआईटी के लोग जो यहाँ पर इस संस्था से जुड़े हुए थे कई वर्षों से, पिछले कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़ी हुई है ये संस्था। और हमारे साथ इसी संस्था के प्रधान मोहन सिंह भाटिया जी हैं। एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या है उसका कारण, एक बार बात इनसे करेंगे और संस्था के विषय में भी थोड़ा सा जानते हैं। डॉक्टर साहब, जरा 2 मिनट का समय तो हम बात कर लें, फिर आपसे बात करेंगे। जी बाबू जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार बाबू जी, चावला क्या जी। आज का विषय रखा गया आज आपने? आज का मेरा विषय ये था कि ये संस्था भाटिया सिख समाज, जिसकी नींव स्वर्गीय डॉक्टर छबीलदास जी भाटिया ने रखी थी 1960 में, जी कुछ अपने साथियों के साथ, जैसे अपना कवरनंद जी गांधी और केवल राम जी मामा, कुछ और भी लोग इनके साथ थे जी जो आज वो इस संसार पे नहीं है, डॉक्टर साहब भी नहीं है। तो इसको उन्होंने काफी मेहनत करके सींचा। जैसे कोई पौधा लगाता है, उसमें खाद पानी समय समय पर उसकी रक्षा करना, वो उस तरह इसको करते गए। जी और उन्होंने इस संस्था को अपने बच्चों की तरह मतलब जो है ना, इसको नींव रखी थी। जी और वो जब तक रहे इसको वैसे ही मतलब बच्चों की तरह रखते रहे। वो काफी टाइम मतलब जो है ना सेवा करते रहे। 27 साल वो इस संस्था के प्रधान भी रहे। और उसके बाद 1995 में उन्होंने मतलब इस संस्था को छोड़ दिया। जी छोड़ दिया क्या, सिर्फ प्रधान पद उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने मेरे पर विश्वास किया, मेरे पर ट्रस्ट किया, उन्होंने मेरे को प्रधान बना दिया अपनी सभी मेंबरों की राय के साथ, सर्वसम्मति से। उसके बाद इस संस्था को 10 साल मैंने पहले चलाया, सेवा की प्रधान के पद पर। 2 साल बीच में हमारे अपना प्रीतम सिंह जी भाटिया, उन्होंने इस संस्था की सेवा की एज ए प्रधान। उसके बाद फिर जो है ना लगातार अब तक जो है मैं प्रधान इसका रहा हूँ, सेवा करता रहा हूँ अपने सहयोगियों के साथ, अपने मेंबरों के साथ सहयोग से सारा ये काम हुआ। और आज आप जो देख रहे हैं इतनी बड़ी ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये सब फरीदाबाद की जनता के सहयोग से, फरीदाबाद के दानियों लोगों के सहयोग से ये बिल्डिंग आज खड़ी हुई है। इस पे लगभग इस टाइम 8.5 करोड़ रुपया लग चुका है, जो फरीदाबाद की जनता का है। इसमें सिर्फ हमने एक मकान 5 नंबर का था, हमने वो बेचा है। 2.25 करोड़, 2 करोड़ 31 लाख रुपए हमारे को उससे आए थे। बाकी सारा पैसा जनता का लगा हुआ है। मतलब समाज सेवा से जुड़े और समाज ने ही ये पैसा दिया। दिया, समाज ने पैसा दिया है। और मैं उन लोगों का बड़ा धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने हमारे एक टेलीफोन पे 5-5 लाख के चेक भेजे हैं, 10-10 लाख के चेक भेजे हैं। तो उनकी बदौलत ये सारा हम इस तक पहुंचे हैं। आगे के लिए मैं ये चाहता हूँ कि देखो मेरी उम्र हो गई है ज्यादा, जी मेरे पर किसी का कोई दबाव नहीं है, मतलब किसी प्रेशर में आप जो है कोई एयर नहीं, बटन बिल नहीं थे। किसी तरह का कोई प्रेशर है ही नहीं मेरे पर, किसका प्रेशर होना है। जी और ना मैं किसी प्रेशर में आता हूँ, ना जी मैं किसी दबाव में आता हूँ। जी मैं अपनी मर्जी से इस संस्था को इतना टाइम करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीते जी कोई ऐसा बंदा इसको संभाल ले जो इसको और आगे बढ़ाए। जी ये संस्था ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंग खंडर हो जाए, तो फिर मेरी आत्मा भी तड़पेगी और हमारे साथी भी यही बोलेंगे कि हमारे साथ गलत हो गया। जिन लोगों का पैसा लगा वो भी यही कहेंगे ना कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया, जी हमने तो पैसा इसके लिए था कि ये बिल्डिंग बनेगी, लोगों का फायदा होगा। तो क्या कोई ऐसा प्रधान अभी नियुक्त कर दिया गया कि आप अभी बिल्कुल, त्याग भगवान पत्र दे रहे हैं, तो कौन आएगा यहाँ? ऐसा है कि मैं 10 साल से उसके पीछे लगा हुआ था कि आप इसको संभाल लो। अच्छा लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप अपना लगे रहो, आप काम कर रहे हो, अभी आप काम करने योग्य हो, काम जी कर सकते हो, आप पे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, भगवान की कृपा है। तो मैं अपने साथियों के साथ लगा रहा। मेरे साथ ही सुधीर भाटिया हैं, राधेश्याम भाटिया और बीडी भाटिया आजकल तो बीमार हैं। हम लोग मतलब लगे रहे, ईमानदारी से लगे रहे, इस संस्था को हमने इतने तक पहुंचा दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीते जी अगर कोई अच्छा बंदा आ जाएगा तो उसको ये जगह आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो ये खराब हो तो जाएगी। कौन होंगे जो तो ऐसा संस्था से है ही कि जुड़े हुए व्यक्ति है, बाहर के किसी को प्रधान बनाया है? नहीं नहीं नहीं, हमारी संस्था के लाइफ मेंबर हैं और स्वर्गीय डॉक्टर छबीलदास जी भाटिया के बड़े बेटे हैं
श्री BRG भाटिया वो सक्षम भी हैं। पुराना परिवार है जी, पुराना शहर का परिवार, ये। सेवादार परिवार जी, है। मेरे से सियाने भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं। वो किसी को फोन करेंगे तो 2 लाख रुपए आ जाएगा, किसी को फोन करेंगे 10 लाख रुपए आ मतलब जाएगा। आर्थिक सहयोग जितना चाहेंगे हो सकता है, यहाँ पर कमी मेरा नहीं है। पूरा सहयोग होगा, पूरा। जैसे अब मैं सुबह आता हूँ 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ऐसे ही आता रहूंगा। शाम को आता हूँ, ऐसे शाम को भी आऊंगा। ये संस्था मेरी माँ बन चुकी है जी और मैं माँ को छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक मेरी सांस है। और मैं इस संस्था की वैसे ही सेवा करता रहूंगा जैसे मैं अब तक की है। इससे बढ़ चढ़ करूंगा जो मेरा शरीर अलाउ करेगा। बड़े एक सवाल थोड़ा सा कड़वा है इसमें। संस्था बनी है, कई वर्षों से चल रही है, हॉस्पिटल बन गया और कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात भी होगी, थोड़ा सा विवादों में आ गया, जबकि यहाँ पर सेवा भाव का काम चल रहा है। ऐसा क्यों होने लगा कि कहीं ना कहीं एक दो शख्सियत थी जिन्होंने क्या मुद्दा उठाया और समाज में बात हुई, विवाद का कारण क्या रहा है? देखो, मैं आपको बताऊं बड़ी क्लियर बात। ये लोग जबरदस्ती संस्था के मेंबर बनना चाहते हैं, जो हम ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाना चाहते हैं। उसका रीजन है, जी इन लोगों ने जिस संस्था में पैर रखा उस संस्था का बेड़ा गर्क हुआ है। मैं आपको गिनवाना चाहूं तो सारी गिनवा सकता हूं, लेकिन मैं उस मुद्दे पे जाता नहीं। जी लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि हम तो ये कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है, जनता देख रही है। आज तक उन्होंने एक बाथरूम बनाया कहीं? कहीं एक बाथरूम बना के किसी की सेवा की है? मैं अगर किसी पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने आप को तो देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं आपसे कोई अच्छा काम कर रहा हूं, फिर तो मैं कहूं कि आप देखो काम ठीक नहीं कर जी रहे। जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो दूसरे पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी जो वो कर रहे हैं हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि हर बंदा कोई ना कोई जो करता है उसमें कुछ अच्छी भी बातें होती है, हम उनसे सीख रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ। कई लोग ये बोलते भाटी जी आप उनको जवाब क्यों नहीं देते हो? मुझे जवाब देने की जरूरत क्या है? तो जवाब तो दुनिया आपको देख नहीं रही है, ये बिल्डिंग दिख रही है, काम यही दिख जवाब रही है, काम दिख रहा है। यही जवाब है। उनका परमात्मा ने ड्यूटी वो लगाई है जो वो कर रहे हैं, हमारी परमात्मा ने ड्यूटी ये लगाई है जो हम कर रहे हैं। हम अपना काम देख रहे हैं, हमारे को उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्डिंग की बात करता हूँ बाबू जी, मेरे को लग रहा है इस पे करोड़ों रुपए लग चुके हैं। अभी जिस तरीके की ये बिल्डिंग हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, क्या लगता है अभी इसके ऊपर और कितनी लागत आएगी? देखो, मैं आपको बुलाऊं, अगर देखो हमारे को मशीनें भी इसमें और लगनी है, तो सारा कुछ मिला के लगभग मैं बात कर रहा हूं कि ये 15-16 करोड़ तक बात जा सकती है। इसमें कुछ कमती बढ़ती भी हो सकते हैं, इस और पर लगेंगे अभी इसमें? अभी लगेंगे। ये तो अभी सिर्फ हमने फर्स्ट फ्लोर तैयार किया है, अभी इसमें भी बहुत पैसा लगना है। जी फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट नहीं है। ये तो हमारी मजबूरी थी कि हमने ये दीवारें तो सारी बिल्डिंग पुरानी तोड़नी थी, तो हम इसमें शिफ्ट कर गए। कंप्लीट नहीं है ये भी, अभी इसमें लगेगा। हमारी नीचे चारों तरफ रोड बननी है, बाउंड्री वॉल बननी है, बहुत सुंदर ढंग से सारा कुछ कर रहे हैं। अभी तो प्लास्टर वगैरह हो रहा है, इसके ऊपर शीशे लगे हैं, बहुत काम लगना है। अंदर का बहुत सारा काम होना है। सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, ऊपर है, सारा कुछ होगा, पैसा लगेगा। और मुझे डर नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बिना डर के, किसी वजह से, किसी विवाद से डर के आप अपना इस्तीफा आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं? भाई साहब, मैं 100% अपनी अंतरात्मा से इस्तीफा दे रहा हूँ। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? 84 में जा रहा हूँ। 84 साल की उम्र होने को है। मोहन सिंह भाटिया जी हैं, फरीदाबाद की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज सेवा में आज भी जज्बा आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से मैं, हालांकि थोड़ी सी उम्र का तकाजा हो चुका है और फिलहाल लिफ्ट यहाँ पर चालू नहीं है। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है, सेकंड थर्ड फोर्थ तक बनेगा। और ये हॉस्पिटल आपको बता दूं, तारा नेत्रालय, मैं कह रहा हूँ जी। तारा नेत्रालय को हमने पहले रेंट पे दिया था, 7 साल उन्होंने काम किया है जी अभी हाँ, एक एग्रीमेंट किया था हमने। किस नाम से चल रहा है फिलहाल? ये भाटिया से समाज से नाम से चल रहा है। तो ये जो हॉस्पिटल बन रहा है उसमें आप आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर बता दूं आपको, अभी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई है, तो जहां पर लाखों रुपए लग रहे हैं, हजारों रुपए, बहुत महंगा इलाज हो रहा है दूसरे हॉस्पिटलों में, आप यहाँ पर आके एक बार रेट ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप यहाँ पर इलाज करवा सकते हैं। भाटिया साहब से अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया ऑफलाइन मुझे कि कुछ ऐसे संभ्रांत परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हैं जो बाहर भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इलाज हो रहा है, जो डॉक्टर हैं, जो मशीनरी है यहाँ पर बेस्ट, आप यहाँ पर आ सकते हैं, आर्थिक सहयोग भी करें। और मोहन सिंह भाटिया जी, मैं खुद यहाँ पर इस परिसर में जो स्कूल था यहीं पर ही पढ़ा हूँ और बहुत पुरानी शख्सियत है फरीदाबाद की, मजबूत, दमदार
और इस बिल्डिंग को खड़ा किया, सहयोगी साथ में बैठे हुए हैं। तो आप आए यहाँ पर आर्थिक सहयोग भी करें और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है यहाँ के आप अनुभव का लाभ भी उठा सकते हैं। और फिलहाल मोहन सिंह भाटिया अंकल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा मंजूर कर लिया क्या बाबूजी? बिल्कुल, मैंने पीर जी को इस्तीफा, क्योंकि वो हमारे सरपरस्त हैं, जी मैंने पीर जी को इस्तीफा दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने बॉडी भी डिसॉल्व कर दी है। अब जब तक नए प्रधान पूरी बॉडी नहीं बनी तब तक हम इस कार्य को, सेवा को करते ऐसे ही रहेंगे। चलता जी हाँ, जी हाँ। तो अभी फिलहाल सेवा चल रही है और लगातार चलती रहेगी। और भाटिया जी को, जो कि बी आर भाटिया जी हैं, उनको प्रधान बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। जब तक वो सीट पर नहीं आते हैं तब तक मोहन सिंह भाटिया अंकल ही यहाँ पर देखेंगे और जो भी काम चल रहा है इनकी देख रेख में ही चलेगा। और हम आपको इस हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग दिखाएंगे, क्या मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, कितने रुपए का कौन सा इलाज हो रहा है, आपको पूरा हॉस्पिटल दिखाएंगे। आप आए यहाँ पर लाभ उठाएं, जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना